अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे लंबी रिसर्च स्टडी जो कि हैप्पीनेस पे, खुशगवार ज़िंदगी पे की गई है, वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में है। जी हाँ, 1938 में ये रिसर्च शुरू हुई और 86 ईयर्स अभी तक हो चुके हैं उस रिसर्च को, जिसमें देखा ये जा रहा था कि आखिर कौन से लोग ऐसे हैं कि जो खुशगवार और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी गुजारने के काबिल हुए हैं। और 86 साल इस प्रोजेक्ट पे लगाने के बाद, जिसमें उन्होंने 724 लोगों को सिलेक्ट किया था और उसमें से तकरीबन अब 30 के करीब अभी तक ज़िंदा हैं। तो ये बड़ी इन डेप्थ रिसर्च स्टडीज़ थी, जिसमें उन्होंने मेडिकल सैंपल्स लिए, ब्रेन स्कैन्स लिए, और इसके अलावा जो है उनके जो स्पाउसेज हैं उनके इंटरव्यूज़ लिए, उनके डॉक्टर से जाके डिटेल में उनके बारे में, उनके हेल्थ मैटर्स को डिस्कस किया गया जो भी पार्टिसिपेंट्स से। और फाइनली उन्हें ये पता चला कि सबसे ज़्यादा खुशियों भरी लंबी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल वो लोग नहीं हुए कि जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, ना ही वो लोग हुए हैं कि जो बहुत ज़्यादा मशहूर थे, बल्कि वो लोग खुशगवार और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी गुजारने के काबिल हुए हैं जिनके ताल्लुकात अच्छे थे। जी हाँ, रिलेशनशिप्स मैटर्स अलॉट। अगर आप वाकई खुशियों भरी लंबी सेहत वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इसके लिए आपके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपके कितने गहरे ताल्लुकात हैं दूसरों के साथ। इसमें दो चीज़ें मैटर करती हैं कि एक तो ये है कि आप कितने ज़्यादा लोगों से आप ताल्लुक़ में रहते हैं, आप कितने सोशल हैं। इसके साथ साथ जो चीज़ इससे भी ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि जिनके साथ आपके ताल्लुकात हैं वो कितने गहरे ताल्लुकात हैं। और ये मुमकिन है कि एक बंदा जो क्राउड में है, बहुत सारे लोग हैं उनके इर्द गिर्द, लेकिन वो अकेला है, वो तन्हा है। तन्हाई की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मौत के मुंह में जा रहे हैं और इस स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी वजह तन्हाई है। इसके अलावा एक और बड़ी अलार्मिंग स्टैटिस्टिक मैं आपके सामने रखता चला जाऊं, वो ये कि जापान में 2024 के पहले हाफ में 37,227 के करीब लोनली डेथ्स हुई हैं, कोडोकुशी जिसे कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? ये वो लोग थे कि जो बिल्कुल अकेले थे घर में और वो फौत हो गए, किसी को कोई पता नहीं, बाद में पता चला कि वो शख्स मर गया हुआ है। इवन के उसमें से 4,000 के करीब लोग ऐसे थे कि जो एक माह से ज़्यादा हो गया था उनकी डेथ हुए को, और उसके बाद जाके पता चला कि ये तो जनाब दुनिया से जा चुके। एक माह के बाद जाके लोगों को पता चला। इसके अलावा 130 ऐसी अमवात शामिल हैं जिनका 1 साल के बाद जाके पता चला। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि तन्हाई कहाँ तक लेके जा रही है। हम देखने में बड़ा समझते हैं कि जनाब वहाँ की रंगीनियाँ और दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हम उन्हें कहते हैं वाह जी वाह क्या बात है, बल्ले बल्ले जी, वहाँ की ज़िंदगी होनी चाहिए, वहाँ पे हम इंजॉय करेंगे, जबकि हैप्पीनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और आप सोचें ज़रा कि हमें 1400 साल पहले क्या बता दिया गया, वह बिल वालिदैन एहसाना, जिसका तर्जुमा मफ़हूम क्या है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करने का हमें हुक्म दिया गया। हमारे लिए तो हमारे वालिदैन जो हैं वो बाइस बरकत है और जन्नत में जाने का एक रास्ता है। आपको वो हदीस याद आ जानी चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि मेरे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने ये बदुआ की थी कि तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जो अपने वालिदैन में से दोनों को या उनमें से एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत में अपना दाखिला ना करवा ले। हमें तो दीन में ये चीज़ बताई गई है कि ये ताल्लुकात आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप अगर नेकियां चाहते हैं, अगर आप जन्नत में भी जाना चाहते हैं, तो हदीस का मफ़हूम क्या है कि वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता जो ताल्लुकात तोड़ने वाला, जो रिश्ते काटने वाला है। और इसके अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें ये बहुत बड़ी हकीकत बता दी, जिसका मफ़हूम है कि तुम में से जो शख्स ये पसंद करता है कि उसका रिज्क बढ़ जाए और उसे सेहतमंद लंबी ज़िंदगी मिले, वो सिला रहमी किया करे, वो रिश्तों को निभाए। इसका मतलब है हम आज ये सीख के जाएं कि ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हों, तो मेक श्योर आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, आखिर ताल्लुकात बिगड़ते कब हैं? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब हमारे दरमियान में मुख्तलिफ तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। अब अगर एक बंदा सोचता है कि यार इसने मुझे ये बात की तो क्यों कही, इसकी ये बात करने की जुर्रत कैसी हुई, इसने मुझे हर्ट कर दिया, हम दूसरे को बाज़-औक़ात मिसट्रीट कर जाते हैं, हमें खुद भी पता नहीं चलता। इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्व्स एंड अदर्स। हमें पता होना चाहिए कि हम खुद को कैसे समझें, अपने बिहेवियर को, अपनी ज़ात का इदराक हम कैसे हासिल करें और दूसरों को हम किस तरह से ज़्यादा बेटर अंदाज में समझ सकते हैं। इसके लिए MBTI यानी कि मायर्स एंड ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर एक ऐसा मॉडल है कि जिसके ज़रिए से हम खुद को भी समझ सकते हैं, खुद को भी जान सकते हैं, दूसरों को भी जान सकते हैं। हमें ये पता चलता है हम इस मॉडल के ज़रिए से दूसरों को किस तरह से उनके बिहेवियर को असेस कर सकते हैं कि जो ये कर रहे हैं, जो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं,
पीपल आर डिफरेंट, दे आर नॉट लाइक अस। कि मैं अगर ये सोचता हूं कि मैं ऐसे सिनेरियो में इस तरह से बिहेव करूंगा, इट डज नॉट मीन कि सारे ही ऐसे बिहेव करेंगे। हम जब गलत एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, हम जब खुद को नहीं पहचान पाते, दूसरों को नहीं पहचान पाते, अपने बिहेवियर से हम नाआशना होते हैं, दूसरों के नेचुरल टेंडेंसीज से, नेचुरल लाइकिंग से हम अक्सर नाआशना होते हैं। नतीजा क्या निकलता है? मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती हैं और हमारे रिश्ते भी टूटना शुरू हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि MBTI को प्रॉपरली समझिए। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं, जिनके जरिए से आपको पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है। क्या आप जानते हैं इस वक्त दुनिया की फॉर्च्यून 500 में से 80% जो कंपनीज हैं MBTI मॉडल के जरिए से अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करती हैं, उन्हें गाइड करती हैं, उन्हें अच्छे तरीके से मोटिवेट करती हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करती हैं। इवन के गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ये तीनों कंपनीज जो हैं क्लियरली MBTI मॉडल के जरिए से अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोफेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में अपने स्टूडेंट्स को ट्रीट करने में और अपने स्टाफ को ट्रीट करने में, करियर काउंसलिंग में और अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ में, लीडरशिप और टीम बिल्डिंग से मुतल्लिक मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स में वो MBTI मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमें भी इसे समझने की ज़रूरत है। इस सीरीज़ में इंशाल्लाह आप ये समझेंगे कि हम किस तरह से MBTI मॉडल के ज़रिए से खुद को भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और दूसरों को भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि दूसरा जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, दूसरा जो बिहेव करता है वो क्यों इस तरह से बिहेव करता है। इसके साथ साथ हम ये भी जान सकें कि आखिर हम किस तरह से दूसरों के बिहेवियर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमारी नेचुरल टेंडेंसीज किस में ज़्यादा हैं, हम करियर की गलत सिलेक्शन से बच जाएं। इवन कि मैरिज काउंसलिंग में MBTI बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। MBTI मॉडल आपको स्पाउस सिलेक्शन में हेल्पफुल हो सकता है, इसके अलावा आपकी शादी को आगे चलाने में, और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि MBTI मॉडल के ज़रिए से मैरिज में जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं और फ्रिक्शन आना शुरू हो जाती है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है MBTI मॉडल के, जिसके ज़रिए से हम ये जानने के काबिल होते हैं कि हम किस तरह से आपस के जो इख्तलाफात हैं उन्हें बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।